जुर्माना लगाया जाए। मुझे लगता है कि कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे वहाँ एक वार्ड 52 में बागड़ मंडी चौक है और वहाँ पर इतनी रेडीज है और मैं 3 बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ एसीआर अंग्राल जी, पर आज तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लोगों का चलना मुश्किल है, गाड़ी तो अलग बात है, लोगों के चलने के लिए भी जगह नहीं है। अभी पार्क पूरे कंप्लीट हुए नहीं और वहां पर रेडियां लगना शुरू हो गई हैं। अब मैं जाकर के रेडी को उठाऊंगा या उसको बोलूंगा, ये तो बात बनती नहीं। अगर कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके ऊपर हर जगह, मैं ये नहीं कहता मेरे वहां एरिया में, जम्मू शहर में जहां भी बात बन रहे हैं वहां पर स्मार्ट सिटी से ही लगवाएं। एक बोर्ड होना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले, रेडी वालों को भी डर हो कि इनको 1000-2000 रुपया जुर्माना हो सकता है। और साथ में पॉलीथीन बैग, उसके ऊपर भी उसी में एक स्लोगन लिख दिया जाए कि अगर कोई पॉलीथीन बैग, तो रेडी वालों को या दुकानदार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो 2 पैकेट हमारे सामने रख देते हैं, बाकी वाला सारा अंदर छुपा के रखते हैं। अगर मुझे लगता है कि जितनी देर तक हम लोगों को चालान नहीं करेंगे 150 रुपया, इतनी देर तक हमारा पॉलीथीन बैग बंद नहीं हो सकता। और इसके ऊपर सब कॉर्पोरेटर, मुझे लगता है कॉर्पोरेटर क्या पूरा शहर इसके लिए तैयार होगा कि पॉलीथीन बैग बंद होने चाहिए। लो लाइंग एरिया हैं और उसी में वार्ड नंबर 14 का भी कुछ एरिया पड़ता है। लो लाइंग एरियाज में जब ऊपर से हिल से पानी आता है तो नीचे आके वो वहाँ स्टैग्नेट हो जाता है। यह समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि पानी का निकास तुरंत हो, फास्ट हो, तभी वहाँ स्टैग्नेशन नहीं होगी। अभी जो हमने पूरे जम्मू शहर का नालों का प्रोजेक्ट बनाया है वो इसी चीज़ को देखते हुए, रीमॉडल करते हुए हमने बनाया है। लेकिन इन चीज़ों के लिए समय लगेगा, मैं ये नहीं कहूँगा ये कल ही हो जाएंगी, लेकिन हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो सभी नाले हमने अभी रीमॉडल करके उसका पूरा एस्टिमेशन की है। जब उन पे काम होगा तो वो टेल एंड पे ही शुरू होगा, यानी कि हम भगवती नगर से ही काम करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे, तब जाके इन समस्याओं का समाधान होगा। और ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्या हैं। इसमें जीवल का एरिया भी आता है, शक्तिनगर का एरिया भी आता है, ये आपका वार्ड नंबर 14 का एरिया भी आता है और कुछ और एरिया भी है नाना नगर में। लो लाइंग जो एरिया हैं वहाँ ये समस्याएं हैं। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट यार्ड है और ये बस स्टैंड की पार्किंग है, मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। और कई पार्क्स ऐसे हैं जो जेडीए के पास हैं। ये मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ चल रही हैं अभी जम्मू में, लेकिन इसके लिए भी हमने एक कोशिश शुरू की है कि जितने भी एसेट्स हैं, जेडीए के हों, हाउसिंग बोर्ड के हों और चाहे वो सैनिक बोर्ड के हों, ये जेडीए को अपना जम्मू को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र की जाए। क्योंकि एक ही अथॉरिटी एज ए सुपरवाइजरी एंड कंट्रोलिंग एजेंसी काम करे। यहाँ मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं, इसलिए आपको कभी कभी दिक्कत आती होगी। लेकिन मेरा आप सबसे ये निवेदन है, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आप वहाँ के माननीय पार्षद को संपर्क कीजिए, क्योंकि वही एक आपके पास साधन है जो आपकी बात आगे पहुँचाएं। और इसीलिए वो पार्षद चुने गए थे। जो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसी के थ्रू हमें जाकर अपने काम का निपटारा करवाना चाहिए। सर, जैसे पहले भी मुहिम चलाई गई थी से नो टू प्लास्टिक बैग्स, जैसे अब ये जो है कि इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर किसी के पास उसके बाद भी ये, जैसे कि हम रेडी फड़ी वालों की बात करें तो उनके पास आमतौर पर यही पॉली बैग्स होते हैं, अगर उनके पास फिर भी हुए तो किस तरह की कार्रवाई जो है उन पे की जाएगी? पहले हम 15 दिन की अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि जनता को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये कार्रवाई चलेगी। जितने भी हमारे सुपरवाइजर हैं और सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अपने अपने वार्ड में कोई भी आदमी पॉलीथीन ना बेचे, और अगर फिर भी वो बेचता है तो उसको 5000 रुपये का जुर्माना होगा। और पार्षदों ने स्वयं के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना रखा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है और संदेश भी है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज सीरियस नाउ। पहले सिर्फ हमारे 2-4 लोगों का स्टाफ होता था, वही इसको सुनिश्चित करता था कि पॉलीथीन ना प्रचलित हो। लेकिन अभी जब हम सुपरवाइजर्स को ये ड्यूटी दे देंगे तो सुपरवाइजर तो हर वार्ड में रहते हैं, तो अपने अपने वार्ड के एरिया को देखेंगे और मुझे लगता है इससे हमारा काफ़ी फर्क पड़ेगा। और मैं ये भी जानता हूँ जनता खुद भी सहयोग करना चाहती है। वो भी चाहते हैं कि हमारे जो ड्रेन्स हैं और जो हमारे नाले हैं वो पॉलीथीन से ही भरे रहते हैं, और हमारा जो वाटर लेवल है वो भी इसकी वजह से नीचे जा रहा है।
क्योंकि कई जगह देखा गया है कि ज़मीन के नीचे पॉलीथीन की लेयर बन जाती है, तो पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो नहीं हो पा रहा। तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। इन सब का जो निजात है वो यही है कि पॉलीथीन हम बंद करें जैसे बाकी जगह पे हैं, और वहाँ उनको काफ़ी सफलता मिली है। और जम्मू वासी तो किसी से पीछे नहीं है, और वो भी ज़रूर इस अपने कार्य में सफल होंगे। वार्ड नंबर 14 सेक्टर 1 रिकॉग्नाइज्ड कॉलोनी है, काफी इस बार सबसे बड़ी है इम्प्लीमेंटेशन, और जो सभी पार्षदों ने जोश बताया है, अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए अपने पे दुगना फाइन रखा है। तो ये उनकी कमिटमेंट बताती है कि वो इस पे काम करेंगे और अपने अपने वार्ड में पॉलीथीन नहीं रहे, उसमें वो जनता को साथ में रखते हुए, जनता का सहयोग लेते हुए इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, और वो हो गए रहेगी, क्योंकि पार्षद खुद अभी इस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेयर जी, जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स की बात की, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर कहीं ना कहीं जब स्ट्रीट लाइट कहीं खराब होती है तो उसको पहले तो पर्सन ढूंढना पड़ता है कि किसके पास जाए। जी मेयर साहब, क्या कहेंगे आज लास्ट दिन है उसका, किस तरह का जो लोग हैं, जो पार्षद हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर आए, क्या कहेंगे? देखो, सभी बातों पे जहाँ चर्चाएं होती हैं, आज स्कूल्स की कंडीशंस को लेकर बात हुई, ICDS के जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको लेकर बात हुई है, और अभी आगे मॉडल लेन और ड्रेन पे बात होगी, जो हमारे पॉन्ड्स एनक्रोच्ड हैं उन पे बात होगी, जो हमारी रोड्स बनती हैं उस पे बात होगी, और स्ट्रीट लाइट्स उस पे बात होगी। जो हमारा हाउस है, बहुत ही संजीदगी के साथ सभी पार्षद और पार्षदाएं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस जम्मू में कैसे अच्छे काम हो उसके ऊपर चिंताएं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई आज हाउस में कि सभी ने एक मत में कहा कि जो पॉलीथीन है उसका प्रचलन कैसे बंद हो, उसके लिए 5,000 रुपये का फाइन रखा है, और ये सुनिश्चित करेंगे वहाँ वार्ड में सुपरवाइजर्स। और अगर पार्षद के पास वो पॉलीथीन बैग पाया गया तो उन्होंने कहा हम 10,000 रुपया फाइन रखेंगे अपने लिए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है, जहाँ पार्षदों ने ऊपर उठकर अपना फाइन जनता के फाइन से दोगुना रखा है, वो 10,000 रुपया, कि अगर हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया और अगर हमें वो चिन्हित किया गया तो हम 10,000 रुपया फाइन देंगे। और उसी दूसरी तरफ अगर जनता में पॉलीथीन का जो प्रचलन हुआ तो उसके लिए 5,000 रुपया फाइन किया जाएगा। लेकिन उसके पहले 15 दिन का एक अभियान चलेगा, अनाउंसमेंट की जाएगी कि कोई भी अपनी दुकान पर पॉलीथीन नहीं यूज़ करेगा। और ये एक बहुत बड़ी पहल होने जा रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। जैसे कि कॉलोनीज की बात की जाए, कॉलोनीज के लिए भी मुद्दे उठाए गए इन हाउस में, तो उसको कैसे देखते हैं? जो हमारी कॉलोनीज रेगुलराइज नहीं है उस पर भी मुद्दा उठा है, और उसमें हमने एक कमेटी बनाई है 5 पार्षदों की, और वो तय करेगी अब कि इस पे हम कौन सा रुख अख्तियार करते हुए ये जो डिमांड है आगे फॉरवर्ड करें और उस पे लोगों को कुछ राहत मिल पाए। सर, इस तरह की जो मुहिम है पहले ही पॉलीथीन को लेकर काफ़ी चली है, कुछ हो नहीं पाया, तो अब क्या होगा? देखिए, इस बार सबसे बड़ी है इम्प्लीमेंटेशन, और जो सभी पार्षदों ने जोश बताया है, अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए अपने पे दुगना फाइन रखा है। तो ये उनकी